लाइफ रिव्यू क्या होता है? लाइफ रिव्यू एक ऐसी घटना होती है जहां पर आपके यहाँ के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब वहां पर स्टेप बाय स्टेप वो वहां पर उसकी रिव्यू किया जाता है, समझा जाता है कि क्या हुआ था। तो आत्मा के जो स्पिरिट गाइड होते हैं, गार्डियन एंजल होते हैं, गुरु होते हैं, हेल्पर एंजल्स होते हैं, ये सब लाइफ रिव्यू में शामिल होते हैं। आपके सामने एक रिव्यू जैसा प्रोसेस होता है, आपके लाइफ को एक तरीके से रिव्यू किया जाता है, जीवन की एक एक घटना को रिव्यू किया जाता है और आपके जीवन लक्ष्य से मैचिंग की जाती है। क्योंकि जब आप इस धरती पर भेजे जाते हो तो आपके पास एक एजेंडा होता है जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं अपनी भाषा में। राइट? क्या बोलते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक साइन किया हुआ है। ये जो शरीर मिला है ये एक गिवन टाइम पीरियड के लिए मिला है। भाई लीज पर दिया जा रहा है तुम्हें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है हमारे और हमारे स्पिरिट गाइड के बीच में। वो हमारे बिहाफ पर एक टाइम पीरियड हमें देकर कि चलो भाई इतना टाइम आपको दिया जा रहा है कि आपको 70 साल जीना है, आपको ये काम पूरे करने हैं, ये लर्निंग लेनी है, ये सीखना है, ऐसा 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 जीवन में घटनाएं आपके सामने लाई जाएंगी और ये इस लाइफ का एजेंडा ऐसा है। अब ये आपके लिए एक प्रोसेस बताकर वहां से भेजा जाता है। ऐसा ब्लूप्रिंट देकर यहाँ पर भेजा जाता है। इसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जरा सर्च करिएगा, आफ्टर डेथ संजीव मलिक के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ये सारी बातों के ऊपर बड़े डिटेल में बना बना कर भी, जो इतनी मेरी समझ बढ़ती गई है, जितना मैंने देखा है, जितने मेरे अनुभव हैं, जितने मेरे लोगों के पीएलआर करे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उससे बहुत सारी चीजों की समझ आती है। तो ये एक पार्ट जहां पर लाइफ रिव्यू में शामिल होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो घटना घटती है ये कुछ कुछ ऐसी होती है। ये घटना, एक पर्सन सामने बैठा हुआ है, अनेक लोग उसके एंजल जो है सामने होते हैं, पूरा 3 डायमेंशन में ये प्रोसेस किया जाता है। सामने आपके घटनाएं आती हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन एक एक करके घटना, मुख्य घटनाएं, पूरा लाइफ नहीं, पूरी मुख्य घटनाएं, लाइफ की मुख्य घटनाएं, जहां जहां पर कोई कर्म हुआ है, कोई कर्म हुआ है, उन कर्मों का को सामने लाकर बिठा दिया जाता है। उन कर्मों के रिव्यू को सामने रखा जाता है, एक पूरी वीडियो की फॉर्म में दिखाया जाता है, भाई ये तुमने ऐसा कर्म किया था, तुमने इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसा बोला था। अब यहां तक तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें ये तो पता है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के दिल में क्या हो रहा था, उसके हृदय पर क्या बीत रही थी, ये वो जानता है। अब उसकी जो यादें हैं वो भी सामने हैं। वो व्यक्ति, क्योंकि आपको, ये जो एंजल बैठे हैं इनको सब पता है, इनके पास सारी सारी डिटेल मौजूद है, क्योंकि सबसे पहला गवाह आपका अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो वहां पर गवाह की तरह सामने बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं चित्रगुप्त। आप सुनते हैं ये वाली बात? चित्रगुप्त क्या होता है? भाई चित्रगुप्त वो होता है कि जो जो बही खाता खोलकर बैठा होता है और वो कहता है कि भाई देखो इस व्यक्ति ने ये कर्म अच्छा किया था, ये कर्म बुरा किया था, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा करके हम सुनते हैं ऐसा किताबों में। चलो ऐसा उस रूप में ना हो कि मैंने जो जाना वो ऐसा जाना कि आप ही का अवचेतन मन चित्रगुप्त है। उसी में गुप्त रूप से जो चित्र बने हुए हैं, गुप्त रूप से जो उस पर चित्र बने हुए हैं, वही चित्रों को आपके सामने लाकर रखा जाता है। यू आर शोन, आपको बार बार सामने दिखाया जाता है, गुप्त रूप से आपके सामने जो चित्र जो बने थे उसको सामने लाकर दिखाया जाता है कि ये देखो, ये तुमने ऐसा कर्म वहां पर किया था, तुमने उस व्यक्ति को इस तरह से गाली दी थी। तुम अपने आप को बेशक जस्टिफाई कर लो कि ठीक है मैंने गाली गाली दी थी क्योंकि उस बंदे ने बहुत गलत किया था, ऐसा था वैसा था, जो भी था, आपके सामने पूरा चित्र लाकर रखा जाता है। फिर आपको बताया जाता है, बड़ी सॉफ्ट प्रोसेस होता है, कोई ऐसे नहीं कोई क्रूर वहां पर तानाशाह बैठा हुआ है और आपको बोल रहा है कि इसको गरम तेल के कढ़ाई में डाल दो, ऐसा नहीं देखा मैंने। इसकी जो मेरे साथ हुआ वो प्रोसेस बहुत ही सॉफ्ट था, सारे एंजल साथ बैठे हुए हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी गलतियां भी नहीं थी, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट की पॉइंट थे जो पिछले जीवन में घटित हुए, वो पूरा उन्होंने विस्तार से दिखाया कि देखो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ ऐसा तुमने किया। जैसे एक जगह पर मेरी जो घटना मुझे याद आती है, कोई भिखारी एक बार कहीं से मांगने के लिए आया। मैं उस किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, कोई बड़े ऊंचे लेवल के व्यक्ति थे जिनसे मैं बात कर रहा था। इस भिखारी ने ऐसे मतलब हाथ फैलाया कि भाई कुछ दे दो। उस समय मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं कुछ दे पाऊं, तो मैंने उनको
प्यार से कि भाई ठीक है जाइए, अभी देने के लिए नहीं है सिस्टम, कभी और बात कर लेंगे। तो लेकिन मैं बात जारी रखी, वो व्यक्ति बार बार ऐसा कर रहा है, वो भिखारी जो है बार बार ऐसा कर रहा है। तो 2-3 बार तो मैंने हाथ जोड़े, लेकिन बाद में फिर मैंने थोड़ा उसकी तरफ नाराजगी से देखा कि भाई जाओ अब, मतलब निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। मुझे जब रिव्यू हुआ तो रिव्यू में इस बात को लेकर भी मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे समझाया कि ये भी गलत है, तुमने इसे घूर कर देखा, तुमने इसे घूर कर देखा, ये ठीक नहीं है। अगली बार और करुणापूर्ण होना, अगली बार और दयालु होना, और समझ के साथ जाना। तो अगली बार के एजेंडा में ये बात लिख दी गई कि अब ये सिचुएशन तुम्हारे सामने फिर लाई जाएंगी, अगले जीवन में घटना दोबारा घटेंगी इस टाइप की, फिर तुम्हारे सामने चीजें आएंगी। जरा अभी अपनी दया का जो अपनी जो कंपैशन है अपने अंदर, जो दूसरों के प्रति दया का भाव है, और बढ़ाना, इंप्रूव करना, ये इंप्रूवमेंट का पॉइंट है। तो ऐसी चीजें इस तरह से ऐड ऑन होती है। अब जिसके कोई पाप है, जिसके कोई पाप है, किसी को बहुत दिल दुखाया, तो फिर सीधा सीधा एजेंडा ऐड कर दिया जाता है कि तुमने इसका दिल दुखाया, बताओ अगर तुम इसकी जगह पर बैठे होते, तुम्हारा दिल दुखा होता, तो तुम अपने आप को क्या सजा देते। और तुम बिल्कुल प्योरीफाई होकर तुम अपने लिए सजा डिसाइड करते हो कि मैं चाहता हूं कि ऐसा ही तकलीफ मुझे दी जाए, तभी मैं शायद जान पाऊंगा, ऐसी सजा मुझे दी जाए, मैं माफी मांगता हूं और फिर आपको आगे के लिए। तो ये आपके एजेंडा में लिख दिया जाता है कि अगले जीवन के एजेंडा में आपको अपने अंदर ये चीज इंप्रूव करनी है, राइट। ये इसकी कॉपी वहां भी रहती है, इसकी कॉपी आपकी सोल के अंदर भी डाल दी जाती है। इसलिए आप देखो कुछ लोग जो संसार में पैदा होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट, वो शुरू से कर्मों कर्मों के प्रति बड़े सचेत होते हैं। हे भगवान, मेरे से कुछ बुरा कर्म ना हो जाए। होते हैं कि नहीं होते? आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो कर्मों के प्रति बड़े सचेत होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता इन बात से। उनके हम जैसे लोगों के पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाए ना कभी, तब भी मन कांप जाता है कि हे भगवान, काहे को चींटी को मारा, मतलब काहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बंदे की हत्या कर देते हैं, उनको तब भी नहीं कुछ फर्क पड़ता। कैसे ये फर्क है दोनों के बीच में, कैसे? क्योंकि हम वो लर्निंग ले चुके हैं, बहुत पिटाई हुई है, या बहुत पिटाई हुई है, या बहुत समझ दी गई है, या हमारे ऊपर बहुत काम किया हुआ है, हमारी बहुत लंबी यात्रा रही है, बहुत बार हमें समझाया गया है। और वो एंजल हमारे अंदर बैठकर बार बार हमें समझाते हैं कि भैया इस बार ध्यान रखना, इस बार वो हरकत दोबारा मत करना। ऐसे अनेक बार समझाया जाता है। अब कितना लोग समझते हैं, कितना नहीं समझते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो समझ गए वो इंप्रूव हो गए, वो यहाँ पर फिर एंजल मतलब ऐसे महान लोगों की तरह फिर आते हैं। जो नहीं समझे उनको फिर दोबारा पढ़ाया जाता है। कुदरत की इस पाठशाला में कोई ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आप फेल तो फेल, 3 बार फेल के बाद बस फिर उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ एक 3 बार क्या, आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज में 10-10 बार फेल हुए हैं, फिर भी बार बार वही गलतियां होती हैं, फिर भी बार बार। क्योंकि दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डाल के भेजा जाता है जिसको हम बोलते हैं ना संस्कार। वो संस्कार क्या है? वही जो लाइफ रिव्यू हुआ था उसका एक चिप आपके दिमाग में डाल दी जाती है कि भैया अगली बार ध्यान रखना। इसलिए आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जिनको संसार के खान पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शुरू से ही वो डिटैचमेंट वाले भाव में होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? संसार के प्रति वैराग्य रहता है उनके मन में शुरू से, डे वन से। ऐसा होता है, लगता है ये बात समझ में आती है। अनेक लोग ऐसे हैं जिनको संसार शुरू से ही, डे वन से ही अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को ऐसे पाते हैं जैसे हम यहाँ पर फॉरेन लैंड में आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर एक फॉरेनर की तरह आए हुए हैं, बस एक काम पूरा करना है और भाग जाना है यहाँ से। ऐसा होता है, लगने वालों को ऐसा लगता है। और कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हम तो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, हमें तो यहीं पर जीना, यहाँ मरना, यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसे लोग भी हैं। क्या फर्क है ये? क्यों फर्क है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो चिप डाली गई है, जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, जो संस्कार डाले गए हैं, जो समझ दी गई है, उस समझ के द्वारा हम ये सारी यात्रा कई बार कर चुके हैं। और पीट पीट कर हमें समझा दिया गया है। अब हम वापस उस दुख की चीजों में नहीं जाना चाहते, तो हमारे लिए थोड़े रास्ते डिफरेंट ढंग से